हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी गुप्ता प्रयाग शिक्षण संस्थान यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में अभी तक जितने राष्ट्रपति बने उनके बारे में, उनकी पूरी डिटेल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। हमारे भारत में अभी तक कुल 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म 1884 ईस्वी में तथा मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा। अब हम देखते हैं ये कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे, तो 12 साल 107 दिन तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम किया था और ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी थे। यानी कि जो संविधान सभा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष भी बने थे। और जो ये सच्चिदानंद सिन्हा हैं, वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे। अब हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 ईस्वी में मिला था। अब हम देखते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 1888 ईस्वी में तथा मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक का इनका कार्यकाल रहा। अब हम बात करते हैं ये कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो 5 वर्ष तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न किस वर्ष मिला। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब ये देखिए, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई। तो भारत रत्न की शुरुआत इसी वर्ष यानी 1954 ईस्वी से हुई थी और सबसे पहले व्यक्ति वेंकटेश्वर रमन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति के बारे में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 1897 ईस्वी में तथा मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 13 मई
1977 से 1 मई 1969 तक का इनका कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए था? तो इनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष 355 दिन के लिए रहा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। तो अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो कोई ना कोई आएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तब आए वी गिरी। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला वी गिरी ने। अब इन्हें बनना था राष्ट्रपति, तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उस टाइम आए दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला इन्होंने। फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और डॉक्टर वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए। इनका जन्म 1894 ईस्वी में, मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर हम बात करें कि ये कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे, तो ये 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। और अब हम बात करते हैं इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया। तो इन्हें भारत रत्न 1975 ईस्वी में मिला। फखरुद्दीन अली अहमद, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 1905 ईस्वी में तथा मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। अब हम देखते हैं ये कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे। तो ये 2 वर्ष 171 दिन तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। और अगर यह क्वेश्चन आता है कि कौन से दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो आपका आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होने के बाद दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बी.डी. जत्ती, जिनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक का रहा। अब हम बात करते हैं भारत के 6वें राष्ट्रपति की। तो नीलम संजीव रेड्डी, 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 1913 ईस्वी में
तथा मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। अगर हम बात करें कि ये राष्ट्रपति पद पर कितने वर्ष रहे, तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद पर 5 वर्ष तक बने रहे। अगर हम बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी की, तो ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और ये लोकसभा अध्यक्ष पद से सीधे निर्वाचित किए गए थे। मतलब ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। ज्ञानी जैल सिंह 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म 1916 ईस्वी में तथा मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। अब हम इनका कार्यकाल देखते हैं, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक का रहा। अगर हम बात करें ये राष्ट्रपति पद पर कितने वर्ष तक बने रहे, तो ये राष्ट्रपति पद पर 5 वर्ष तक बने रहे। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री भी रह चुके थे। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, तो आंसर होगा ज्ञानी जैल अली ने भारतीय डाकघर के बिल पर पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ज्ञानी जैल अली के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई सारी घटनाएं हुई थीं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सबसे इम्पोर्टेंट सिख विरोध दंगे 1984 ईस्वी में हुए थे। अब देखिए हमारे जो राष्ट्रपति बने थे, रामास्वामी वेंकटरमन 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रामास्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 1910 ईस्वी में तथा मृत्यु 2009 में हुई थी। और इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक का रहा। अब हम बात करते हैं ये कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर थे, तो ये 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर थे। अब हम बात करते हैं रामास्वामी राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे, तो रामास्वामी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर थे और इन्हें सोवियत, जिसे हम रूस भी कहते हैं, से भूमि पुरस्कार मिला था। तो हमारे 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी को सोवियत से भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे देखिए 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म
1918 ईस्वी में तथा मृत्यु 1999 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक का रहा। अगर हम बात करते हैं ये कितने वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे, तो ये 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे और यह भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। आगे देखते हैं तो भोपाल के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री पद पर भी ये रह चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे। के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 1921 ईस्वी में तथा मृत्यु 2002 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक का रहा। अब हम देखते हैं कि ये कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे, तो ये 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। इनसे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर होगा के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। अब हम बात करते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति की, तो ये हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनको कौन नहीं जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 1931 ईस्वी में तथा मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का रहा। अगर हम बात करें ये राष्ट्रपति पद पर कितने वर्षों तक बने रहे, तो ये राष्ट्रपति पद पर 5 वर्षों तक बने रहे और अपना कार्य संभाला। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे और इनके निर्देशन में कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जैसे उपग्रह, पृथ्वी और अग्नि और कई सारी हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत की 12वीं राष्ट्रपति के बारे में। हमारे भारत की 12वीं राष्ट्रपति कोई मेल नहीं, एक फीमेल थी, जिनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1907 ईस्वी से 25 जुलाई 2012 ईस्वी तक का रहा। अगर हम ये देखें कि ये राष्ट्रपति पद पर कितने वर्षों तक बनी रहीं, तो ये 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर बनी रहीं। अब हम इनके बारे में आगे देखते हैं, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थीं और ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थीं और ये 1962 से 1985 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की
सदस्य रह चुकी थीं। अब हम बात करते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति के बारे में, जो हैं प्रणब मुखर्जी, जिन्हें आप सभी जानते होंगे अच्छे से। तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2020 में हुई। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक का रहा और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर 5 वर्षों तक अपना कार्यभार संभाला। अगर हम बात करें तो इन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला था और 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं करंट के राष्ट्रपति यानी वर्तमान के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ है। इनका कार्यकाल अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी तो ये कंटिन्यू है, मिनिमम 5 वर्ष तो रहना ही है, आगे भी रह सकते हैं। अगर हम बात करें तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इसके पहले वो बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक के जितने राष्ट्रपति बन चुके हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। हो सके तो नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।